जय हिंद साथियों। मैं लोकेश गांव शेखपुर जिला बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? देखो, उम्मीद ही कर सकते हैं वो भी अच्छी ही चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है, देखो प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि हम जो भी सिखा रहे हैं बहुत इजी सिखा रहे हैं, है ना? और पूरे मन से सिखा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी मन से पढ़ाई करो। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज हमारी क्लास अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास होने वाली है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी थ्योरी वाइज होगी, जिसमें हमने 2 या 3 टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया है पूरी क्लास में। लेकिन हम क्या है, आज की क्लास में आपकी प्रैक्टिस यही कराएंगे, क्योंकि शायद एक 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 तरह के 3 3 4 4 क्वेश्चन हैं। तो हम उन चीजों को यहाँ कवर करेंगे। बाकी जब आप क्लास देख लो तो आप घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है? 10 10 15 15 क्वेश्चन लगाना, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। लोकेश सर, स्लोगन यानी कि हमारा जो स्लोगन है वो क्या है? एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। किस चीज में नहीं छूटना चाहिए? जो क्लास में आए, गणित सीख कर ही जाए। तो देखो, मैं तो ये चाहता हूं जो भी बच्चा आए, हम जो पढ़ा रहे हैं हम जीरो के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे पर मैथ बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, जिन भाइयों पर या साथियों पर जिन पर मैथ बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए हमारी क्लास रामबाण होने वाली है। आज की नहीं, स्टार्टिंग से अब तक। तो देखो, मैं सबसे कहूंगा, जो भी आपके घर में, परिवार में और रिश्तेदारी में या आपके दुश्मन कोई तो होगा जो भी तैयारी करते हो, उन तक मेरी ये जो क्लास है उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, ठीक है? सभी का भला होगा। देखो, हमारी संस्कृति रही है, दुश्मनों को भी मारो तो पानी पिला पिला कर मारो, ठीक है? तो ये अमृत जैसी क्लास उन तक पहुंचा दो, बस यही चाहता हूं। चलो, देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो अनुपात वाले क्वेश्चन थे, उसमें ये टाइप छूट गया था, तो हमने आज कवर कर लिया है। चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3 अनुपात 7। मेरे साथियों, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना? ए अनुपात बी प्लस सी 3 अनुपात 7, बी अनुपात सी प्लस ए 4 अनुपात 11। तब ए प्लस बी का मान पूछा हमसे, ए प्लस बी का मान पूछा। चलो आओ करते हैं ए प्लस बी। अब देखो, ए कितना हमारा 3 है, ए बटे बी प्लस सी। ए कितना हो गया 3, बी सी कितना हो गया 7। अब मैं ये कह सकता हूं ये 3 और 7 जो है ए बी सी है, और 3 और 7 का यदि मैं योग करूं, 7 3 10 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 10 है। ठीक है साथियों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बी, बी बटे सी प्लस ए 4/11। देखो, यहां मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर 4 11 15 है। भाई तीनों का योग जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 15 है। 4 11 15 हो गया। ऊपर जो इन तीनों का योग था वो 3 7 10 था। भाई टोटल 10 था ना? अब मुझे क्या काम करना है, इस 10 का, इस 15 का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कोई चीज हमारी कंफ्यूजन में हो, दिक्कत आ रही हो, नहीं निकल रही हो, एलसीएम ले लो। इन तीनों का योग 10 हो गया, इन तीनों का योग कितना हो गया? 15। साथ ही इन तीनों का योग कितना हो गया? 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, 10 थी या 30, मैंने इसमें भाग दिया, कितना आया? 3। 3 की गुणा साथियों ऊपर कर दो, और 3 की गुणा नीचे कर दो। 15 दूनी 30, 2 की गुणा ऊपर कर दो, 2 की ही नीचे कर दो। अब मैं ये कह सकता हूं, तो साथियों मैं ये कह सकता हूं, जो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो कुल योग है वो 30 है। कितना है? जो हमारा एलसीएम निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 30 है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो तीनों का योग 30। अब
ए का मान जो होगा हमारा कितना होगा, आगे लिख लो, 9/, यहां लिख लेते हैं, 3×3 = 9, 9/7×21। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल जो 30 हो गया, नहीं हो गया, 21 9 30 हो गया ना। अब मुझे यहां से ये पता लग गया ए का मान 9 है, बी प्लस सी का मान कितना है, 21। लेकिन मुझे तो ए बी का चाहिए, यदि ए बी का यहीं आ जाता तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन आगे करेंगे। अब देखो यहां कितना हो जाएगा इसका मान, 4×2 = 8, 8/22। कितना साथियों, 8/22। इसका मतलब ये है मेरे पास जो बी का मान निकल के आया वो 8 आया, ए का मान निकल के कितना आया, 9 आया, ए प्लस बी पूछा है, तो 9×8 कितना हो जाएगा, 17। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 17। अब एक चीज और, जब ए और बी का 17 हो गया तो सी का कितना होता, 30 में से माइनस कर देते, सी का 13 हो जाता। यदि सी का पूछता 13 हो जाता, 13 और 17 30, तो एबीसी का हमारा मान 30 था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ना बहुत अच्छे तरीके से। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, यदि आप समझोगे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब चीजें इजी लगने लगेंगी। और बाकी हम है ना, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हमारी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी कोई समस्या हम तक पहुंचाओ, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है साथियों, मैथ से रिलेटेड मैं दूंगा, और बाकी और मेरे भाई हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा, पॉलिटी पढ़ा रहा, वो उनकी समस्या, अगर उससे रिलेटिव कोई समस्या होगी तो वो देंगे। कुल मिला के आपकी सारी चीजों का समाधान टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमसे जुड़े। तो साथियों देखो, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। अब मेरी एक बात सुनो, अब जैसे ये आ गया, समानुपाती क्या होता है, पहले हम चर्चा कर लें समानुपाती होता क्या है। ठीक है, मैंने हालांकि पहली क्लास में बताया था समानुपाती होता क्या है, लेकिन हम थोड़ी चर्चा और करेंगे, हो सकता है चीजें और निखर के आएंगे या फिर कुछ और नया बताते हैं। यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यदि ये मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो साथियों क्या ये समानुपात जो होता है बराबर का चिन्ह होता है, या बराबर लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखो ए अनुपात बी है, इसे ए अपॉन बी लिख सकते हो, बराबर से सी अपॉन डी लिख सकते हो। क्या इसके बराबर ये होगा, क्या इसके बराबर ये होगा गुरुजी? तो मेरे भाइयों बिल्कुल होगा, इसके बराबर यही होगा। अब देखो थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने कोई संख्या मानी 3 और 5, कितनी मानी 3 और 5, मान लो ए बी का मान है, कितना है, ये ए और बी का मान है 3 और 5। अब देखो 3×3 = 9, 5×3 = 15, ये संख्या मैंने अलग मानी, ये मान लिया मैंने सी डी का मान, कितने का, सी डी का। यदि देखो मैं इसे काटूंगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3:5 आ जाएगा भाई, 3/5 आ जाएगा ना। यदि मैं इसे काटूंगा तो इसके बराबर ये है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन काटूंगा तब। लेकिन मुझे अभी पता नहीं लग रहा, मुझे बस इतना पता लग रहा भाई यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, 15, इतने तो पता लग रहा है। तो क्या जब इसे काटेंगे तो इसका अनुपात ये सेम होगा, समानुपात में सेम होगा ना साथी, जो बराबर का चिन्ह है सेम होना चाहिए। तो बात यहां तक समझ में आई होगी सभी के, सेम होगा। अब देखो जब ये सेम होगा तो ये चीज बेसिक सी थोड़ी क्लियर हुई होगी कि इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा, यहाँ घटाना आ जाए या जोड़ना आ जाए कोई फर्क ना पड़े, बस फर्क इतना पड़ेगा, यदि घटाना आएगा तो घटाना पड़ेगा, जोड़ना आएगा तो जोड़ना पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ ना पड़ना। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाइयों, इन दोनों संख्याओं का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, कब, जब कोई संख्या घटाई जाएगी तब। ठीक है, अब देखो चलते हैं क्लास की ओर। अब मैं ऑप्शन से करके देखूं इसे एक बार, ऑप्शन से है ना। देखो मैं 2 घटाई 19 आई, 2 घटाया 36 आया, तो 19 36
19 36 के किसी संख्या से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो पहले ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। मैंने उठाया 4, 4 इसमें से माइनस करा 17 आ गया, 4 इसमें से माइनस करा 34 आ गया। तो क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अभी मैं दो संख्याओं में से क्यों देख रहा हूं? क्योंकि ए बी का अनुपात अलग बनेगा, सी डी का अलग बनेगा। यदि दोनों सेम हुए तभी तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने इसमें से घटाया, ये 21 में से 4 घटाया, कितना आया? 17। और मैंने 38 में 4 घटाया, कितना आया? 34। अनुपात तो कितना बन जाएगा? 17 दूनी 34, यानी 1:2। तो यहां तक बात क्लियर? यहां तक क्लियर साथियों? अब देखो, यदि मैंने 55 में से 4 घटाया, 55 में से 4 घटाया, कितना आया? 51। 106 में से 4 घटाया, कितना आया? 102। तो 51 दूनी 102 हो में या ना हो में? बिल्कुल हो में साथियों। देखो, 51 दूनी 102, कितना आया? 1:2। तो आज आपके समझ में आया होगा आखिरकार समानुपात क्या है, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन कैसे करें, आखिरकार ये चीज है क्या। तो आज आपके समझ में आया होगा इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात इनके बराबर है या ना? देखो, 1 2 1 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा हमारा 4। कितना होगा साथियों? 4। अब देखो, क्या इसका कोई तरीका है? इसका कोई तरीका, यदि कोई, जो मेरे भाई हैं, इसे एक्स मान के करते हो, तो देखो, एक्स से ही छोड़ दो। ये सवाल जो बिना एक्स के होगा उसे हम बिना एक्स के देखेंगे, और जो एक्स से होगा उसे एक्स से देखेंगे। जहां हम बिना एक्स के देख सके तो एक्स, उसे बिना एक्स से करो ना। अब देखो, ये चीज सब समझ में आई? तो इसे हटा दूं, है ना? हटा देते हैं। देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी हम इसे हटा देते हैं। अब मुझे काम क्या करना, देखो, आंसर तो हमारा आ ही गया 4, ठीक है। अब मुझे काम करना है, इन दोनों का अंतर ले लो, ए और बी का अंतर ले लो, सी और डी का अंतर ले लो। जब मैंने यहां इनका अंतर लिया तो कितना आया? 17। जब मैंने यहां इनका अंतर लिया तो कितना आया भाई? 50 और 51, कितना आया? 51। कट रहा है तो काट लो, 1:3। क्या आया मेरे पास? 1:3। अब देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 1:3 तक कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। जो 3 है इसकी गुणा इधर करो 21 में, और जो 1 है इसकी गुणा इधर करो 50 में। कैसे करेंगे? देखो, जो हमारी जो सेकंड, जो इस मतलब सेकंड जो समीकरण बना, एक तरह से सेकंड जो डिजिट आई हमारी, उसकी गुणा हमें फर्स्ट में करनी है यहाँ, और जहां पहले पे आई उसकी गुणा यहाँ सी और डी का जो अनुपात है, यानी सी और डी सेकंड जो अनुपात है, भाई सेकंड ही तो है सी अनुपात डी। तो इसकी जो गुणा करनी है हमें इसके फर्स्ट में करनी है, इसकी जो गुणा करनी है ए बी के फर्स्ट में करनी है, यानी 21 में। अब देखो, तो ये बात क्लियर हुई? जब मैं 3 की गुणा 21 में करूंगा तो 21 से 63 कितना आना चाहिए? 63। 1 की गुणा 55 में करूंगा, कितना आना चाहिए? 55। अब देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हुआ मेरे भाइयों? इन दोनों का अंतर हुआ 8। कितना हुआ? 8। और इन दोनों का अंतर कितना, जो हमने अनुपात बनाए थे, जो हमने अनुपात बनाए थे, इन दोनों का अंतर कितना है? 2। तो यही काम करना, हमें ज्यादा काम कुछ करना ही नहीं। 2 का भाग 8 में दे देना है, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर? यदि अब भी समझ में नहीं आया होगा तो 2 4 एग्जाम्पल और लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कवर करेंगे। ठीक है साथियों? ये बिना एक्स के है, 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, सब सारी चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है देखो थोड़ा सा समझना पड़े, है ना? और प्रैक्टिस से क्या होगा? हमारा माइंड डेवलप होगा, है ना? हमें सीखना ही तो है, हम सीखने ही तो आए क्लास में, यही तो हमारा काम है। ठीक है साथियों? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15:19। अब देखो, एक सेकंड, यहां आया था क्या घटाया जाए। यदि यहां जोड़ना भी होता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था ना, घटाए जोड़े, तरीका यही लगेगा, घटाए या जोड़े समानुपात बनाने के लिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो।
यहां पूछ रहा है, देखो क्या घटाया जाए। काम कुछ नहीं करना, 15:19, ठीक है। 3:4, 3:4, तिरछी गुणा कर दो साथियों, क्या? तिरछी गुणा। 15 × 4 = 60, 19 × 57। देखो इन दोनों का अंतर जो आया, इन दोनों का अंतर आया, यहां लिख दो कितना, 3। और ये जो संख्या है, इन दोनों का अंतर जो है, उसे बटे में 1 लिख दो। अब देखो एक बार और समझाता हूं। मैंने तिरछी गुणा करी, 15 × 4 = 60, 19 × 57। इनका अंतर लिया मैंने, यहां लिख दिया, और इनके अंतर से भाग दे दिया, ठीक है। जो भी हमारा निकल के आएगा, जोड़ा जाए या घटाया जाए, और सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलो, तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की, मतलब जोड़े की नई संख्या 5 और 6 के अनुपात में हो। तो क्या काम करना हमें? पिछले में घटाना कह रहा था, यहाँ जोड़ना कह रहा है। काम हमारा वही है, काम वही है, अपने आप बना देगा ये, जो घटा रहा हुआ है जोड़ रहा होगा, क्योंकि हम अगले अनुपात वही लिखते हैं, जोड़ने घटाने वाले, इसलिए कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है साथियों। देखो 6 × 18, 5 × 5 = 25, इनका अंतर कितना आया, 7, लिख दो 7। इनका अंतर कितना आया, 1, लिख दो 1। आंसर कितना होना चाहिए, 7। क्या ये हमारा सही आंसर है? बिल्कुल साथियों, हमारा सही आंसर है, कितना, बी ऑप्शन, ठीक है साथियों। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, है ना। तो सारी चीज ऐसी आई, अभी तो हम इन्हें ऐसे कर रहे हैं, ऑप्शन से क्यों नहीं कर रहे, ऑप्शन से इसलिए नहीं कर रहे, चारों ऑप्शंस लगा के देखने पड़े हैं, या तो कोई देखते ही कैंसिल हो जाता। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन से बेहतरीन तरीका है, तो हम उसे देखेंगे ना, है ना भाई। तरीके ही तो सीखने आए हैं, तरीके ही तो सीखने हैं। और जो चीज ऑप्शन से बढ़िया होती है, मैं अपने आप ही ऑप्शन से बता देता हूँ उस चीज को, है ना। बाकी मैंने पहला क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन से बताने की कोशिश की, और मैंने कुछ नया ही सिखाया होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो 7:13, 2:3, तिरछी गुणा कर दो, 7 × 21, 13×2 = 26। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इनका जो अंतर है यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा, 5 बटे इनका अंतर इसके नीचे लिख दो, कितना आ जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब आप ही देख लो, ऑप्शन से करते तो कितनी देर लगती, चारों लेने पड़ते। जो हमारे पास ऑप्शन से बढ़िया तरीका है, हम उससे करेंगे ना साथियों। आंसर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े। मैंने बताई जोड़े और घटाने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। जोड़ लो घटवा लो, कोई दिक्कत नहीं। संख्याएं समानुपाती हो जाएं, हमारा काम वही है जो हम करते आए। क्या है देखो, इनका अंतर ले लिया मैंने, इन दोनों का अंतर ले लिया, कितना आ जाएगा, 8। इन दोनों का अंतर ले लिया, कितना आ जाएगा, 25। कट रहा है तो काट दो, देखना अभी सही करा हमने, 5, 2, 7, 4 ठीक करा, ये भी 8, 5, 13 सही करा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब हमारे पास ये दो संख्या आ गई भाई, ए बी का अंतर, सी डी का अंतर, जब दो आ गई, तो इस वाली संख्या से इसमें गुणा कर दो, इस वाली संख्या से इसमें गुणा कर दो। यानी जो हमारी फर्स्ट डिजिट है सी और डी के, प्रथम उसमें सी में गुणा कर दो, और जो सेकंड डिजिट है इससे ए बी के ए में गुणा कर दो। देखो 25 बन जाए, 125। और 8 की जब मैं 22 में करूंगा, 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16, एक 17। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या आनी ना चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं करा, अभी तो हम खाली आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंतर देखो कितना आ जाएगा, 1, 5, 51, और इन दोनों का अंतर देखो कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा साथियों, 17। और 17 तिया कितना हो गया मेरे, 51 हो गया ना, हो गया 17 तिया 51। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पता लग ही गया होगा।
3। ढूंढ लो कहाँ है 3, कर दो क्लिक, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सामर्थ्य है। देखो यहाँ चीज चेंज हो गई, वहां जोड़े घटाने कह रहा था, अब आगे हमारा एलसीएम। और एलसीएम तो हम पढ़ के आए भाई, पिछली क्लास में पढ़ा नहीं था हमने। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, जाना पढ़ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हमने, है ना। चलो कोई नहीं, अब आओ। अब देखो इन दोनों का जो एलसीएम है 3:4, भाई इसके अनुपात में कोई संख्या थी, उसका एलसीएम कितना था, 84 था, 84 था। तो मैं काम क्या करना, हमें हमें जब एलसीएम पूछा है तो इनका भी एलसीएम ले देना है, 3 और 4 का। क्या काम करना है, 3 और 4 का भी हम एलसीएम ले देंगे। कितना आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम, 12। किसी को कोई समस्या यहां तक। भाई हमें नहीं पता इनका एलसीएम कितना है, इन्होंने तो अपने हिसाब से दे दिया 84, हमने कहा हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। भाई तुमने अपने हिसाब से तो दिया है, ये तो तुमने अपने हिसाब से दे दिया, हमें तो हमने हमारे हिसाब से निकालना है। तो हमारे हिसाब से कितना आया, 12। और इनके हिसाब से कितना आया, 84। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे 12 की वैल्यू है वो 84 है। ठीक है, 12 सत्ते 84, यानी कि कितने गुना है, 7 गुना। भाई ये हमसे 7 गुना आगे चल रहे हैं, तो 10 गुना चल लेते, हम पे क्या फर्क पड़ रहा। आओ देखो, जब ये 7 गुना आगे चल रहे तो हमने क्या काम करा, जो 7 आया उसकी गुना इधर कर दी, 7 या 21 और 7 चौक 28। भाई 7 गुना आगे चल रहे तो हम भी 7 गुना आगे आ गए, पकड़ लिए हमने ये। क्या दिक्कत आ रही है, देखो कह रहा बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमसे बड़ी क्या छोटी पूछ ले, छोटी क्या दोनों का अंतर पूछ ले, इनकी गुणा पूछ ले, भाग पूछ ले, क्या ही फर्क पड़े। आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। अब देखो आगे ना, जुड़वा लो, क्या दिक्कत है। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, 7:11, 3:4, तिरछी गुणा 11 तिया 33, 7 चौक 28। इनका अंतर कितना आया, 5। इनका अंतर कितना आया, 1। दे दो भाग, आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन से ज्यादा वहां करने की जरूरत ही ना, जब हमारा वैसे ही हो रहा है तो चुटकियों में, है ना साथियों। जब चीजें चुटकियों में हो रही है तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। तो मेरे भाइयों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ ही रहा होगा। पढ़ाई हम इतना सही रहे, मतलब अच्छा रहे। शेयर कर दो दबा के, मैंने बताई दुश्मन ने भी शेयर कर दो, पानी पिला पिला के मारा दुश्मन ने भी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो मेरे साथियों आओ। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11 और 10 क्या है, आय हुई करे सैलरी, क्या हुई करे तनख्वाह। ठीक है, आय यानी कि जो आय करे 1 तारीख में क्रेडिट हो करे, तुम्हारी भी क्रेडिट हो करेगी जब तुम नौकरी लग जाओगे, पढ़ोगे मेहनत करोगे तब। ऐसे ना बिना पढ़े नहीं, देखो पढ़ने के बाद ही कुछ मिले। तो आय क्या है 11, व्यय क्या यानी कि खर्च जो हमने उड़ा दिया 10। इसने बचाया कितना, तो बचाया तो इसने कुछ कुछ भी नहीं बचाया। देखो 1 रुपया बचाया, मान लो इसने 11 रुपये कमाए, 10 खर्च कर दिए, 1 बचाया, है ना। के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है। अब देखो वही वाली बात आ गई हमारे तुम्हारे वाली, भाई हमारे हिसाब से तो इसने 1 रुपया बचाया, कितना बचाया हमारे हिसाब से 1, इनके हिसाब से कितना बचाया इसने 9,000। तो बात क्लियर। भाई हम तो हमारे हिसाब से देखेंगे, हमारे हिसाब से 1, इनके हिसाब से 9,000। तो हमारे हिसाब से कितने हो जाएंगे, हमें ये पता लग गई 1 की वैल्यू 9,000 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो ना 11 की, कितना आ जाएगा 99,000। तो ये जो 99,000 रुपये जो कमाए, कह रहा ना प्रतिवर्ष, यही कह रहा है 1 साल में कमाए, कितने, 1 साल में। अब ये 1 साल में कमाए हमने, यानी 1 वर्ष में। बात क्लियर, 1 वर्ष में इतने रुपए कमा लिए। तो कह रहा उस, तो उसकी मासिक आय यानी कि महीने की। अब महीने की कैसे निकालेंगे, भाई साल में 12 महीने हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। जब 12 महीने हो रहे हैं तो 12 का भाग दे दो। देखो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितना होगा 12 अट्ठे 96, 8। 8 तो सब में ही है, तो आगे बढ़ो। 12 अट्ठे 96 बचे कितने, 3।
12 दूनी 24, 6, 12 पंजे 60 और जीरो। हमारा आंसर हो गया 8250। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा ना मेरे भाइयों? चलो, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, गैल गैल शेयर मारते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखो स्क्रीन पे भी तुम्हें लाल और काला दिख रहा है ना? चलो, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? घबरा काहे को रहे हो भाई? जो कह रहा तुम वह काम में कर दो ना, घबरा क्यों करो? देखो, अब जब यानी योगफल गई है तुम भी योग कर दो। भाई हम तो यही करते आ रहे हैं। इसने गुणा की कई गुणा कर दी, भाग की कई भाग कर दी, एलसीएम की कई हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ की कई हमने वो निकाल दिया। अब योग क्या ज्यादा बड़ी चीज है? हम योग भी निकाल देंगे। तो कितना हो गया हमारे हिसाब से? 4। इनके हिसाब से कितना है? 240। कितना है? 240। 4 से काट दो, कितना कितनी बार कट जाएगा? 4×3 = 24। अब एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई? भाई हमारे पास 4 अनुपात है, इनके पास 240 है, हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू आई 60। कितनी आई? 60। अंतर की बात कर रहा तो देखो यहीं देख लो, यहाँ में अंतर कितना? 1 और 3 में 2 का अंतर है। जो 2 का अंतर है, 2 की गुणा कर दो, पूरे में संख्या निकालने की क्या जरूरत है जब हमें अंतर चाहिए तो, है ना? 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों? चलो, 120 यानी ए। ठीक है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। देखो, टाइप वही आगे लेकिन थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं, क्या चेंज है इसमें। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर। भाई यही तो चेंज है। अभी हम पहले जोड़ घटाने ना कर रहे, पहले कुछ जोड़ रहे कुछ घटा रहे, तो पता नहीं हम क्या जोड़ रहे क्या घटा रहे। यही तो हमसे पूछ रहा था, कितना जोड़ें कितना घटाएं। अब तो इसने सीधा सीधा दे दिया 7 जोड़ने पे। चलो, 7 जोड़ने में इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? निकाल लें, क्या दिक्कत है? जैसे हम करते आ रहे हैं ना वही काम हमें यहाँ करना है। 7:11 है, 2:3। कर दो तिरछी गुणा, जो हम करते आ रहे हैं। 7×21 और 11×2 = 22। बात क्लियर? अब देखो इनका अंतर कितना है? 1। इनका अंतर कितना है? 1। भाई दोनों का अंतर 1 1 है। ठीक है। अब देखो जो इसका अंतर है, 1 × 7 कर दो। जो इसका अंतर है, 1 का भाग दे दो। कितना आ जाएगा? 7। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लेकिन हमारी तो अभी एक अनुपात की वैल्यू भाई। कितना? एक अनुपात की वैल्यू। अभी हमारे पास क्या है? इसने कुछ और पूछा है। इसने पूछा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी कौन सी है? छोटी। अब देखो 7 11, 7 छोटी हो गई है, 11 छोटी हो गई है? आप बताओ, 7 छोटी हो 11? तो आप कहोगे 7 छोटी हो गई है। तो बस या काम यहाँ कर दो, 7 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? पहली संख्या 49 आ जाएगी। 7 की गुणा इसमें करूंगा तो दूसरी कितनी आ जाएगी? 77। तो छोटी पूछ रहा तो कितनी हो जाएगी? 49। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाइयों? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल इतना है। तो अभी हम जस्ट बता रहे तो मैं, जब भी अनुपात आएगा तो घबराना ना है। गुणनफल कह रहा तो तुम भी गुणा कर दो। ऐसे मान लो 3x, कितनी मान लो? 3x गुणा, इसे मान लो 5x, बराबर कितना हो जाएगा? 2160। कितना हो जाएगा? 2160। काट रहा है, काट दो। काट रहा है ना? 5 × 4 = 20, एक बचा, 5×6 = 15, 5×2 = 10। अब इससे 3 से काट दो। अब देखो 3×1 = 3, एक बचा, 3×4 = 12, 3×4 = 12। एक्स की गुणा एक्स में होगी तो कितना हो जाएगा? x²। कितना हो जाएगा भाइयों? x²। अब x की वैल्यू जब निकालूंगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा तो ये रूट इधर आ जाएगा, या ना? और देखो जिनमें जिनका दिमाग थोड़ा सा तेज होगा वो ऐसे थोड़ी निकालेंगे हमारी तरह। वो तो सीधा सीधा x की तरह, x की 12 कर देंगे। कितनी कर देंगे? 12। तो क्या क्या पूछा इसमें? ऐसे हम पूछा है छोटी संख्या, तो हम 12 राइट आंसर थोड़ी करेंगे। छोटी संख्या निकाल लो। 12 या 36। जो हमारा राइट आंसर होगा कितना होगा? 36। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि को ए बी सी डी
ABCD में क्रमशः 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। ठीक है साथियों, यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपए देगा, कितना देगा? 2580। अब देखो यहाँ C और B, भाई C एक्स्ट्रा कह रहा B से, इन्हें ये पकड़ लो। लास्ट में पूछ रहा A और D की कुल राशि, तो यहाँ तो हम बाद में जाएंगे। पहले इसने कह दिया हमें C का भाग, मतलब B का भाग जो है C से कितना कम है, यहाँ देख लो, और C का B से कितना देगा भाई, ये इसका ये 5 देगा और इसका 5 ही कम है। ठीक है, इसका 5 देगा, तो मैं ये कह सकूं 5 की वैल्यू कितनी है भाई, जो 5 की वैल्यू है हमारी 2580 रुपए, कितनी है? 2580। बात क्लियर है यहाँ तक? यदि ना ही हो, देखो दोबारा समझा देते हैं। इसने कहा यदि C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है, तो इसने कहा C का ही तो अधिक है, और यहाँ भी C का ही अधिक है। देखो 5 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है? 2500 अधिक है, तो 5 बराबर कितना हो गया? 2580 हो गया। अब देखो कह रहा A तथा D की कुल राशि, A तथा D, A और D की कुल राशि कितनी है? 13। बात यहाँ तक क्लियर? A और D की कितनी धनराशि है? 13 बराबर x। तिरछी गुणा कर दो और बराबर में कटराव काट दो, बस इतना ही काम था। देखो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30। ठीक है, अब 13 की गुणा 516 में कर दो, x बराबर 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78 का कितना हो जाएगा? 8, 7, 13 एकम 13, 7 20, जीरो हासिल, 2 13 पंजे 65 और 2 67, कितनी हो जाएगी? 6708 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है साथियों, आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना है? 2/5 हो, तब ए को कितने मिलेंगे, यानी मिलेंगे कितने मिलेंगे? अब इसने कहा ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी है, इसके संयुक्त भाग का कितना है? 2/5। तो मैं ये कह सकूं बी और सी की वैल्यू तो 5 है भाई, इन दोनों के संयुक्त भाग का 2/5 बताया, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बात क्लियर? ए की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मेरे पास देखो बी और सी के कितने भाग है? 5। ए के कितने भाग है? 2। ए प्लस बी प्लस सी के कितने भाग हो जाएंगे? 7। देखो मैं ऐसा कह सकूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, नहीं पता, ए का कितना? 2, बी प्लस सी का कितना? 5। मेरे पास कितने भाग हो गए टोटल? 7। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? तीनों का योग कितना आ गया? 7 आ गया। बी और सी का देखो 5 है, ए का 2 है। अब ए बी सी का कितना था? 1050। अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ मेरे भाइयों, 7 की जो वैल्यू है, यानी 7 की जो वैल्यू 1050 है, कितनी है? 1050। भाई ये भी तो ए बी सी की वैल्यू ही, ए बी सी की ये आ गई हमारे पास 7। निकाला ना हमने, अनुपात निकाले, तो ये कह रहा है ए को मिलेंगे। देखो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत वहां थी कि ये पूछता कि बी को मिलेंगे या सी को मिलेंगे, तो वहां हम चीजें निकाल ही ना पाते भाई। हमें ये पता कि दोनों का 5 है, हमें ये नहीं पता किसका कितना है। ढाई ढाई भी हो सके हो, 2 3 भी हो सके हो, 1 4 भी हो सके हो, कितना भी हो सके हो ना, 3.5 1.5 भी हो सके हो। तो अब यानी हमसे ए का पूछा, तो ए का तो हमें पता है कितना भाग है, ए का 2 है, तो 2 बराबर निकाल दो कितना है। ठीक है मेरे भाइयों, देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, जीरो 150 दूनी 300, जो एक्स की वैल्यू है भाई कितनी आ जाएगी? 300। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो बात क्लियर? ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में व्यक्त करें, तो ए को प्राप्त होंगे, ए को प्राप्त होंगे। तो देखो साथियों, अब 1000 रुपया है, मैंने 3 और 2 के अनुपात में व्यक्त कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1000 बटे, भाई दोनों का योग कितना? 5, कितना हो जाएगा? 200। किसकी पूछ रहा है? ए की पूछ रहा, तो 200 दिया 600। क्या दिक्कत आ रही है? देखो अब तो तुम सेकंडों में उड़ा रहे होगे मुझसे पहले, है ना, दौड़ रहे होगे तुम तो। अब तो तुम इंद्र
इंद्र के रथ पे सवार हो गए। चलो, हमारा काम ही है तुम्हें सवार कराना, सवालों को उड़वाना। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाएं। अब आप कहोगे तो फिर आ गया, है ना। अब आप कहोगे ये तो फिर आ गई। मेरे भाइयों, इनका रीजन है लाने का। रीजन ये है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और इससे रिलेटिव आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, जिन पे हम और प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सके देखेंगे, यहीं की यहीं देखेंगे। अब देखो, इन दोनों का मैंने अंतर लिया, कितना हो गया, कितना हो गया, 9। इन दोनों का अंतर लिया, कितना हो गया भाई, 6 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। कितना हो गया, 36। कट रहे हैं तो काट दो, कितना हो जाएगा, 1:4, या 1:4 कह लो। ठीक है। अब मैंने तुम बताइए, इसकी गुणा यहाँ में करेंगे भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। एक की गुणा 43 में करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इनका अंतर देख लो कितना है, 15। कितना अंतर है इन दोनों का, 15, 15 लिख लो, बटे इन दोनों का अंतर कितना, 3, 3×5 = 15। जोड़ने घटाने से हमें कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, यहाँ जोड़ोगे भी ना, यदि आप जोड़ोगे, एक बार देखे थे, देखो ऑप्शन से बताए थे, बाकी बताने की जरूरत ना, जब हमारे पास ये तरीका है, इससे बढ़िया चीज है कोई? ऑप्शन से देखो, कभी कभी क्या है, जो सही ऑप्शन से आप लगा के भी आगे निकल जाओगे, फिर भी आंसर ना मिला, फिर दोबारा लगा के देखोगे, कभी कभी हो जाए। देखो, जोड़ने कह रहा मैं, 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 21। अब काट के देखो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। कितने अनुपात बने हमारे, 4:7। कितना बना, 4:7। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, तो समानुपात है, जो ए बी का अनुपात है वही सी और डी का होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब देखो, 5 यहाँ जोड़ो कितने हो जाएंगे, 48। 5 वहां जोड़ो कितने हो जाएंगे, 84। कितने हो जाएंगे, 84। काट के देखो, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×1 = 4। फिर काटो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। कितना आ गया, 4:7। हो गया बराबर या नहीं हुआ? यदि ये बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, जिस ऑप्शन से बराबर है वही तुम्हारा सही आंसर है, तो खैर हमने निकाल ही लिया था, तो हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। तो बात क्लियर हुई होगी, ऑप्शन से भी कैसे कर सकें भाई, करने की जरूरत ना है, ऐसे करोगे। क्यों करोगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तो पता लग जाएगी ऑप्शन से क्यों ना बता रहा हमें। ठीक है, चलो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा तो कमेंट करो ना, गैल ही गैल, तब आके मारो, शेयर कर दो वीडियो है, मेरी क्लास है, शेयर कर दो। देखो, मेहनत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगे भाई, जब तक तुम तक नहीं पहुंचेगी या नहीं देखोगे, तो थोड़ा ऐसा लगे भाई कोई नहीं देख रहा। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए? अब देखो, यहाँ आ गई कंफ्यूजन वाली बात। यहाँ तो ऐसे ना दोनों चीज कहती, जोड़ी और घटाने वाली दोनों ही चीज कहती, है ना। अब आगे ना देखो ऐसे क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज कर रहा है। 17:24 में क्या जोड़ा घटाया जाए? देखो, पहले 17:24 ही लिख लो। ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1 2, यहाँ 1 2 लिख लो, कर दो तिरछी गुणा, 17×2 = 34, और 24×1 = 24। बात यहां तक क्लियर? अब देखो, इन दोनों का अंतर कितना, 10। इन दोनों का अंतर कितना, 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10। अब लेकिन एक दिक्कत है, 10 तो हमारा आंसर होगा, हमें क्या पता कि 10 जोड़ रहा है या घटा रहा है, ये तो दिक्कत हो गई ना, है ना। तो ऐसे हम अब देखेंगे, यह लगा के देखो, 5, ये तो है ना 5 वाला, 7 वाला भी नहीं है, बी और डी में से एक है, बी और डी में से एक है। तो पहले क्या, देखो जोड़ी जाए, पहले जोड़ के देख लें। यहाँ कितना हो जाएगा, 27, यहाँ कितना हो जाएगा, 34। कट रही है भाई, नहीं कट रही ना, नहीं कट रही तो यार यहीं कैंसिल करो, घटाई जाए, एक बार घटा के देख लें। तो 17 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 7। 24 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 14। काट लो, 1:2 हो गया। कितना कह रहा था ये, 1:2 कह रहा था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 घटाई जाए। भाई घटाने पे तो हमारा 1:2 आ रहा है। ठीक है साथियों, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे परिणाम संख्या समानुपाती हो। तो हम बार बार इन क्वेश्चन ने क्यों ला रहे हैं, पता लगेगी। अब आप ये कह रहे हो कि कब पता लगेगी, बहुत देर होगी, पता लगेगी पता लगेगी। अरे अभी पता लगेगी, 2-4 मिनट बाद देखो कैसे पता लगेगी। 4, 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। 12, 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 12। काट लो इन्हें, 1:2 बन गया। ये जो 1-2 बना, 2 की गुणा 4 में कर दो कितना हो जाएगा, 8। 1 की गुणा 12 में कर दो कितना हो जाएगा, 12। इनका अंतर कितना हो गया, 4। इनका अंतर कितना हो गया, 1। आंसर कितना हो गया, 4। अब ज्यादा देर थोड़ी लग रही है, ज्यादा देर थोड़ी लग रही है ना, यूं ही तोड़ रहे हैं सवाल, देखो। अब ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई होगी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज पर कैसे समझ में आएगी। भाई प्रैक्टिस भी तो करा रहे हैं हम यहीं की यहीं क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 13, 5, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या समानुपाती हो। कितने में, 6, 13, देखो यहाँ का अंतर कितना हो गया, 7। यहाँ का अंतर कितना हो गया, 6। 6 36, कट थोड़ी रहा है, तो सीधा कर लो, 6 36 और 7 पंजे 35। अब इनका अंतर कितना, 1। इनका अंतर कितना, 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, 21, 38, 55, 106। जब चीजें बार बार आवे ना, तो हमारे गुरुजी ने बताई HW दे दो। ठीक है, अब यार तुम करके बताओ, तो बहुत देर रहेगी तुम्हें देखते देखते। ठीक है, मैं ही करता रहूं। अब इसे आप करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 18, 24, 26 में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक, देखो अनुपातिक समानुपातिक और ये वो जो भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है घटाया जोड़ना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ हुई कि जहां दोनों चीज दे दी थी कि घटाई जा रही है जोड़ी जा रही है, वहां दिक्कत हुई। तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया। कैसे करा तुम्हें बताइए। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है यहाँ अंतर लेने का, कितना हो गया, 8। दूसरा काम है यहाँ अंतर लेने का, कितना हो गया, 12। काट लो, कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3 की गुणा इधर कर दो, 30 हो जाएगा। 2 की गुणा 14 में कर दो, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ का अंतर कितना आया, यहाँ का अंतर आया 2। यहाँ का अंतर कितना आया, यहाँ का अंतर आया 1। आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाइयों, उड़ रहे हैं ना धड़ाधड़ सवाल। अब देखो, अब तक जो हम कह रहे थे कि हम करा क्यों रहे हैं, क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना, बार बार उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं। अब तक आपने जो सीखा, अब देखो यहाँ चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं। ठीक है, जिसका हम इंतजार अब तक कर रहे थे, चीजें वही आ गई। जब एक्स को कोई संख्या, मतलब कुछ ही मान लो, एक्स को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, यानी कि जो एक्स है यही हमारे ऑप्शंस हैं। अब एक्स कितना है, यही तो हमें निकालना है। तो इस क्रम में प्राप्त ऑप्शंस नहीं है मेरे भाई, जो एक्स ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग। एक्स वो संख्या जो जोड़ी और घटाई जा रही, ठीक है, जो बार बार जोड़ी और घटाई जा रही थी, एक्स क्या है, वो है। जब एक्स को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं। तो वही अनुपात में तो होंगी, मैंने बताया था ए बी का सेम बन जा, सी डी का सेम बन जा। बताइए x+7 x-2 का मध्य अनुपाती। देखो पहले तो हमें इसका मान निकालना, फिर हमसे एक नई चीज और पूछ ली, माध्य अनुपाती। क्या पूछ लिया, नई चीज और पूछ ली। चलो निकालेंगे ऐसे भी। अभी हम करते क्या रहे, इनका अंतर, इनका अंतर कितना आ गया, 5। 5 दूनी 10, 1 की 30 में करी 30। इनका अंतर कितना आ गया, ये 10 है, देखो इनका अंतर आया 20। इनका अंतर कितना आया, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब ये जो x का मान था वो आया 5। कितना आया, 5। एक्स का मान। अब जब x+7 कह रहा था, तो x+7 कितना हो जाएगा, 5, 7, 12। कितना हो जाएगा, ये हो गया 12। अब x-2 कह रहा है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। भाई x+7, 5, 7, 12, x-2 कितना हो गया, 3। अब इनका भी पूछा था मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या फॉर्मूला वगैरह है,
मैंने बताया था अंडर रूट में ए बी। जिन भाइयों को नहीं पता हो, यहां समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमने अनुपात समानुपात भी पहली क्लास में, मतलब इस चीज को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने ये बता दिया था, तो अब जाके हमारी पहली और दूसरी क्लास देख सकते हो। अब क्या कह रहा है, मध्य अनुपाती, तो अंडर रूट में हमें क्या करना है, 12 × 3, तो 12×3 = 36, और 36 कितने का वो एक रहा है, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है साथियों, कितना आएगा, 6। और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात क्लियर आ गई होगी समझ में, इतनी प्यार से समझाया है तो साथियों चीजें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, समझ में भी आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भावना में भेजा मैं तो इग्नोर कर दिया करो। चलो, 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात। अब कुछ भी हो, समानुपात हो, मतलब कि कुछ भी हो। 5x + 12 और 4x + 15 है। हमें ये देखना, हमें तो इसका मान निकालना। इससे पहले x का मान निकाल लें, तो x का मान तो हमें उसी तरीके से निकालेंगे जिससे निकालते आ रहे हैं। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 16। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 24। काट लो, 8 दूनी 16, 8 से 24 कट गया। 3 की गुणा इधर कर दो, 24 दिया 72। 2 की गुणा इधर कर दो, कितना आएगा, 66। इनका अंतर कितना हो गया, 6। इनका अंतर कितना हो गया, 1। कितना हो जाएगा, 6। जो x का मान आया हमारे पास, वो 6 निकल के आ गया। अब देखो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 12 42, और 6 चौक 24, 24 और 15 39। तो चीज समझ में आई अब तक या नहीं, एक बार और चलते हैं। देखो, इसका अंतर निकल गया 16, इसका अंतर निकल गया 24। यहां तक तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 10 से एग्जाम्पल करा दिए कम से कम। ठीक है, 3 24 थी 72, 2 मतलब 33 दूनी 66। इनका अंतर लिया 6, इनका अंतर लिया, एक्स का मान आ गया 6। यहां तक तो किसी को दिक्कत ना आई हो एक्स के मान तक। और जो एक्स का मान 6 निकल गया, तो 6, यहाँ देखो, 6 पंजे 30, 30 + 12 42। जब एक्स का मान 6 है तो 6 चौक 24, 24 15 39। यहां तक ठीक है। अब इन्हें काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 14:13 है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात करें। तो सारी चीजें वही आ रही हैं, हमें x का मान निकालना है। x के मान के बाद जो भी हमारा x का मान आएगा उसे हम यहाँ रख देंगे, 8x में -24 कर देंगे, यहाँ रख देंगे 7x में -26 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाइयों, अब आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना। ठीक है, इन दोनों के आंसर क्या होने वाले हैं साथियों। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं 54, 49, 22, 21 में से प्रत्येक को x को घटाने पर, यानी x क्या है नहीं पता, प्राप्त संख्या समानुपात में है। 8x - 25, 7x - 26। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अलग, मतलब क्या, चैप्टर तो हमारे यही है, चीजें नई नई होंगी, थ्योरी वाले सवाल होंगे, कुछ हो सकता है वैसे भी हो, बढ़िया बढ़िया सवाल होने वाले हैं, तरीका अलग, नए सवाल, नई चीजें। ठीक है साथियों, तो आज के 2-3 टाइप हमने क्लियर किए थे। नेक्स्ट क्लास में नया टाइप, नई क्लास, नई, हम तो पुराने ही रहेंगे, आप भी पुराने रहोगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।